कहानी की शुरुआत में हम एक 21 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम एंडी है। एंडी के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो अपने दादा के साथ रहने लगा और वो अभी भी उन्हीं के साथ रहता है। एंडी अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका है और अब एक ट्रक चलाकर हॉट डॉग्स बेचता है, जो कि कुछ समय पहले उसके दादा किया करते थे। एंडी ने अभी तक अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया होता है। उसके दादा चाहते हैं कि वो कोई अच्छा सा काम करे, लेकिन एंडी अपनी पुरानी चीजों की दुनिया में ही खोया रहता है। वो पुरानी चीजों का शौकीन होता है, जैसे टाइपराइटर, पुराने पोस्टर्स और पुरानी फिल्में उसे बहुत ज्यादा पसंद है। एंडी की पसंदीदा एक्टर का नाम मोनिका है, जो कि फिल्मों में काम किया करती थी। वो अपने समय में बहुत ज्यादा मशहूर थी और उसने उस समय काफी ज्यादा नाम कमाया था। एंडी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके कमरे में जगह जगह पर उसकी तस्वीरें हैं और उसकी ज्यादातर वीडियो देखा करता है। वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है। एंडी का सपना है कि वो मोनिका से एक बार जरूर मिले। एंडी अपने जीवन में बहुत ज्यादा अकेला है, पर उसका एक छोटा सा दोस्त है जिसकी उम्र 12 साल है और उसी से वो बातचीत करता है। एक लड़की है जो कि एंडी को पसंद करती है, लेकिन अभी तक उसने एंडी को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। एंडी भी उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उससे कुछ कह पाए। अगले दिन एंडी अपने दादा से कहता है कि उसे नया बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। इस पर उसके दादा कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तब एंडी कहता है कि मैं ड्रग बेच देता हूँ। वैसे भी अब पहले जैसे लोग नहीं रहे, कोई भी हमारे हॉट डॉग्स खाना पसंद नहीं करता। लेकिन उसके दादा इस बात पर उस पर चिल्लाने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि इस सब से ही हमारे घर का खर्चा चलता है और तुम ड्रग्स बेच के क्या करोगे? अभी तक तुमने ये सब डिसाइड तो नहीं किया है। लेकिन एंडी अपने दादा की बातों को नजरअंदाज करते हुए ड्रग्स बेचने का फैसला कर लेता है। वो ड्रग्स बेचने का एड देता है और तभी एंडी के पास एक कॉल आता है और तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा ड्रग्स खरीदना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें ड्रग्स मेरे घर पर लेके आना होगा क्योंकि मेरे पास ट्रक लेने आने का समय नहीं है। उस आदमी का घर एंडी के घर से काफी ज्यादा दूर होता है, जिस पर एंडी कहता है कि मैं देख कर बताता हूँ। और तभी एंडी को पता चलता है कि मोनिका एक क्लब में लाइव परफॉर्म करने वाली है और वो जिस शहर में परफॉर्म करने वाली है वो आदमी भी वहीं पर रहता है, जो कि एंडी का ड्रग खरीदना चाहता है। और तभी वो तय करता है कि वो उस आदमी को ड्रग भी बेचेगा और मोनिका से भी मिलेगा। एंडी हमेशा से चाहता था कि वो मोनिका से मिले और आज उसका सपना साकार होने वाला है। एंडी उस आदमी से बात करता है जो कि ड्रग को खरीदना चाहता है। एंडी उससे कहता है कि मैं ट्रक लेकर आ रहा हूँ। एंडी को जिस शहर में जाना है वो उस शहर का नक्शा देखता है और तैयारी कर अगली सुबह वो अपने दादा से कहता है कि वो ट्रक बेचने के लिए जा रहा है। इसके बाद वो ट्रक लेकर निकल पड़ता है। कुछ समय तक ट्रेवल करने के बाद वो शहर तक पहुंच जाता है। रात में एंडी उसी क्लब में जाता है जहां पर मोनिका परफॉर्म करने वाली थी। वहां का माहौल काफी ज्यादा अलग होता है और तभी एंडी के पास एक लड़की आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। एंडी उससे पूछता है कि मोनिका कब परफॉर्म करेगी। इस पर वो लड़की बताने के बदले में उससे पैसे लेकर वहां पर ड्रिंक को मंगवाती है। फिर वो एंडी को बताती है कि मोनिका थोड़ी ही देर में परफॉर्म करने वाली है और तभी कुछ लड़के क्लब में आ जाते हैं। वो लड़की देखती है कि उस लड़की का एंडी से कोई भी फायदा नहीं होगा और इसीलिए वो उन लड़कों के पास चली जाती है। और तभी मोनिका स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आती है और उसे अपनी आंखों के सामने देखकर एंडी को विश्वास नहीं होता और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मोनिका परफॉर्म करने लगती है और एंडी उसका परफॉर्म एंजॉय करने लगता है, लेकिन मोनिका अब पहले की तरह सुंदर नहीं दिखती। अब उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है और अब पहले की तरह उसे लोग भी अब पसंद नहीं करते। मोनिका अपने डांस के जरिए लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ लड़कों को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये बात एंडी सुन लेता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी उन लड़कों से बहस हो जाती है और वो लड़के एंडी पर हाथ उठा देते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। अब तभी बॉडीगार्ड आकर उन्हें अलग करता है और तभी पुलिस को भी बुला लिया जाता है। फिर क्लब का मालिक मोनिका से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो लड़का तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा था। मोनिका ये सुनकर नाराज हो जाती है और उसके बाद वो एंडी के पास आती है। उस समय एंडी के पास पुलिस वाले भी होते हैं। मोनिका उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर एंडी कहता है कि हाँ। इसके बाद मोनिका को पता चलता है कि एंडी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर रहता है और वो इस हालत में तो अपने घर नहीं जा सकता, इसीलिए वो एंडी को अपने साथ अपने घर पर लेकर आती है। मोनिका एंडी से उसके बारे में पूछती है। तब एंडी बताता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो अपने दादा के साथ रहता है। ये जानकर मोनिका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो एंडी से पूछती है कि तुम क्लब में क्यों आए थे।
जिस पर एंडी बताता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, मैं काफी ज्यादा समय से तुमसे मिलना चाहता था और अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। एंडी को हमेशा से ही लगता था कि मोनिका की जिंदगी रंगीन और खुशहाल होगी, लेकिन मोनिका से बात करने पर उसे पता चलता है कि उसकी सिचुएशन अब बहुत ज्यादा खराब है और उसके पति से तलाक हो चुका है और उसकी बेटी उसके एक्स हस्बैंड के पास है। मोनिका अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ रही है। मोनिका अब पहले की तरह सुंदर नहीं रही और अब उसकी उम्र बढ़ने के कारण अब उसे कोई भी पसंद नहीं करता। जहाँ पर वो पहले काम करती थी अब उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। मोनिका चाहती है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाए, पर समाज में उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता और लोग उसे बहुत ज्यादा गंदी नजरों से देखते हैं, जिससे मोनिका का आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। ये सब देखकर एंडी को भी एहसास हो जाता है कि हम जिन लोगों को स्क्रीन पर चमकते हुए देखते हैं उन लोगों की जिंदगी भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। मोनिका की सिचुएशन को देखकर एंडी को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद मोनिका कॉल करती है ताकि एंडी अपने घर जा सके, लेकिन मोनिका देखती है कि एंडी सो चुका है। वो उसे उठाने की तो कोशिश करती है, लेकिन जब एंडी नहीं उठता तो वो उसे सोने के लिए छोड़ देती है। अगले दिन मोनिका का एक्स हस्बैंड अपनी बेटी को उसके घर पर लेके आता है और जब मोनिका घर से बाहर आती है तब उसका एक्स हस्बैंड मोनिका से कहता है कि तुम हमारी बेटी का ख्याल रखने के लायक नहीं हो, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मोनिका का एक्स हस्बैंड मोनिका को बहुत ज्यादा भला बुरा कहता है और साथ ही साथ वो मोनिका को अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देता और वो वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। ये सब देखकर मोनिका रो रही होती है और ये सब एंडी खिड़की से देख रहा होता है और ये सब देखकर एंडी को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। मोनिका अपने आप को किसी तरीके से संभालते हुए घर के अंदर आती है। तब एंडी उससे कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। फिर वो दोनों साथ ही में बैठ कर ब्रेकफास्ट करते हैं और वो दोनों मोनिका की फोटो एल्बम देखकर बातें कर रहे होते हैं। एंडी को मोनिका के साथ समय बिताकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो कुछ देर तक और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन मोनिका उसे जाने के लिए कहती है। फिर इसके बाद एंडी पूछता है कि हम फिर मिल सकते हैं। इस पर मोनिका कुछ भी नहीं कहती और एंडी वहाँ से ट्रक लेकर निकल जाता है। वो उस आदमी के पास जाता है जो कि उससे ट्रक खरीदना चाहता है। वो आदमी एंडी को ट्रक चेक करता है और वो उसे एक चेक देने वाला होता है, जिस पर एंडी कहता है कि मैं ये चेक नहीं ले सकता, मुझे कैश चाहिए। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं कुछ दिन बाद ही तुम्हें कैश दे पाऊंगा, तुम एक काम करो कुछ दिन बाद आ जाना। जिस पर एंडी कहता है कि ठीक है और वो अपने ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। एंडी शहर के एक होटल में रुकता है, लेकिन उसके दिमाग में मोनिका की यादें घूम रही होती हैं। वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन जिस पर उसे पता चलता है कि मोनिका घर पर नहीं है, इसीलिए वो मोनिका को शहर में ढूंढने लगता है और तभी उसे मोनिका दिख जाती है जो कि शॉपिंग कर बाहर निकल रही होती है। एंडी उसके पास जाता है और उसका सामान उठाने में उसकी मदद करता है। मोनिका उसे देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर एंडी जवाब देता है कि मुझे अपने ड्रग बेचना है, इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर हूँ। इसके बाद वो दोनों एक पार्क में बैठते हैं, जिस पर मोनिका बताती है कि मेरी जिंदगी अब कुछ ठीक नहीं चल रही और इसके बाद वो इमोशनल होकर शराब को कुछ ज्यादा ही पी लेती है, जिससे वो ठीक से चलने की हालत में नहीं होती। एंडी उसे सहारा देकर उसे उसके घर पर ले आता है और उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एंडी जब मोनिका के घर पर आता है तब मोनिका की पड़ोसी एंडी को बताती है कि मोनिका स्कूल गई है और एंडी जब स्कूल पहुंचता है तब वो देखता है कि मोनिका अपनी बेटी को स्कूल के बाहर से देख रही है। मोनिका की बेटी स्कूल की छुट्टी के बाद अपने पिता के आने का इंतजार कर रही होती है और थोड़ी देर बाद उसका पिता आता है और वो अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये देखकर मोनिका टूट जाती है और वो वहीं पर रोने लगती है, लेकिन एंडी उसे संभालता है और वो दोनों घर पर वापस आ जाते हैं। एंडी अब मोनिका को एक इंसान के रूप में अच्छी तरीके से समझने लगता है। वो उसके पास्ट को लेकर ज्यादा सोच विचार नहीं करता। ये देखकर मोनिका भी एंडी की अच्छाई को देखकर प्रभावित होती है। वो दोनों साथ ही में बैठकर मूवी देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं और अब उन दोनों में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन एंडी मोनिका को एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों रात में कैंप लगाते हैं। वहीं पर बातचीत के दौरान मोनिका एंडी से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। एंडी जवाब देता है कि नहीं, मैंने अभी तक किसी के साथ भी संबंध नहीं बनाया और ये सुनकर मोनिका को थोड़ी हैरानी होती है और वो दोनों वहीं पर क्लोज हो जाते हैं। ये सब एंडी के लिए एक सपना पूरा होने के जैसा होता है और मोनिका के लिए एक पल का सुकून और अपनापन। अगले दिन एंडी मोनिका की बेटी को मोनिका के घर पर लेकर आता है। मोनिका अपनी बेटी को देखकर चौंक जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम इस अजनबी के साथ क्या कर रही थी, जिस पर बेटी कहती है कि ये मेरा दोस्त है। दरअसल पहले मोनिका ने उससे कहा था कि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उससे मिलना चाहती है और इसीलिए एंडी ने मोनिका की बेटी से दोस्ती करी और वो उसे उससे मिलवाने के लिए लेकर आया।
लेकिन मोनिका इस बात से नाराज हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। अगर इसके पिता को पता चल गया तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। तब एंडी कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहता था, जिस पर मोनिका कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकती। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। एंडी दुख होकर कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन मोनिका कहती है कि यहाँ से चले जाओ, जिस पर एंडी बुरी तरीके से टूट जाता है और वो वहाँ से ट्रक लेकर चले जाता है। इसके बाद एंडी ट्रक लेकर उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर आने में कुछ दिनों की देरी हुई, मैं किसी काम में फंस गया था। तब वो आदमी कहता है कि कौन से काम में फंस गए थे भाई। तब एंडी बताता है कि एक औरत है जिससे कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, मैं उसकी मुश्किलों को दूर करना चाहता हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें जो सही लगे वो करो, लेकिन बस सोच समझ कर कदम उठाना। एंडी उस आदमी को ड्रग बेचकर पैसे लेता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मोनिका कुछ लोगों के साथ वीडियो बनाने की तैयारी कर रही होती है। दरअसल मोनिका ये काम करना नहीं चाहती, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। इसीलिए मजबूरन मोनिका को ये सब करना पड़ रहा है। और तभी वहाँ पर उन आदमियों को पैसे देकर वहाँ पर एंडी आता है। उसे देखकर मोनिका उसे जाने के लिए कहती है, पर एंडी उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने पुलिस को बुलाया है, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। मोनिका सिगरेट पीने का बहाना लेकर वहाँ से निकल जाती है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो उनकी चेकिंग करने लगती है, पर वो आदमी भाग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि एंड्री अंडरएज है, इसलिए वो उसे पकड़कर मोनिका के पास लेकर जाते हैं और उस पर नजर रखने को कहते हैं। मोनिका एंडी को अपने घर के अंदर लेकर आती है। तब एंडी उसे कुछ पैसे देता है, जिस पर मोनिका कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, और वो उसे पैसे वापस कर देती है। तब एंडी कहता है कि मैं, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से दूर चले जाएंगे और हम एक साथ रहेंगे, हम इन पैसों से नया बिजनेस करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। और तब मोनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, हमारी जिंदगी काफी ज्यादा अलग है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी हूँ और तुम बहुत ज्यादा यंग हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, इसलिए तुम अपने घर पर जाओ, तुम अपने लिए अपने उम्र की एक गर्लफ्रेंड बनाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। पर एंडी उसकी बात नहीं समझ रहा होता है, लेकिन मोनिका उसे कैसे न कैसे समझाकर उसे अपने घर से बाहर भेज देती है। एंडी को भी अब समझ में आ जाता है कि अब उनका अलग होना ही सही है। मोनिका उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसे एक इंसान की तरह महसूस करवाया। एंडी दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। मोनिका देखती है कि एंडी पैसे देकर चला गया है। एंडी कुछ महीनों तक दूसरे देशों में घूमता है और उसके बाद अपने घर पर आ जाता है। उसके दादा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो उस लड़की से मिलता है जो कि उसे पसंद करती है। वो उसे प्रपोज करती है, एंडी मान जाता है और इसके बाद वो दोनों साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप एंडी की जगह पर होते, क्या आप मोनिका की मदद करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इसके बाद वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।